बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल कौमी असम्बली का इजलास है। क्या इसमें वोटिंग होगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आ गई, तो ये इजलास कौन चेयर करेगा, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है। और आखिर में खान साहब के आज के खिताब पर भी ज़रूर बात करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही रिच टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आप सबसे पहले क्या सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े लिखा है कि कल वोटिंग करवाना पड़ेगी। जी बिल्कुल। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि ये फिर कोई गैर कानूनी हरकत करने वाले हैं, कोई भंड मारने वाले हैं, यूँ कर लें, ठीक है ना। असल मसला ये है, मैं वही बात कर कि जी कल का इजलास जो है ना अगले हफ्ते तक भी जा सकता है। मतलब आपने सुना होगा फवाद चौधरी साहब की, ठीक है ना, वो वोटिंग अगले हफ्ते तक भी जा सकता। भाई अगर अगले हफ्ते तक चली भी गई तो फिर क्या होगा, आपने तो जाना ही है ना, ठीक है ना, आखिर हुकूमत है। अच्छा, फिर ये हम इसमें मैं वही सोच रहा हूँ कि ये इतने जो नेगेटिव माइंड्स को इस्तेमाल करके जी हम ये कर लें तो वो कर लें। काश आप लोगों ने इस चीज़ को हमारे आटे को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया होता। ऐसे बड़े बड़े इजलास बुलाते कि जी महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, फिर रमज़ान पैकेजेस। अब आप आज इकट्ठे थे, जब हम वापस आ रहे थे, टिंडे लिए वो 200 रुपये किलो मिले। लेकिन अब हमारे वज़ीर आज़म साहब का सारा ख्याल किधर है कि भाई शहबाज शरीफ साहब को अचकन पहनने से कैसे रोकना है। बस ये उनका सारा लुबे लुबाब है, उनकी 22 साल जिद्दोजहद इधर ही आके रुक गई है, थम गई है कि जी शहबाज शरीफ को अचकन पहनने से कैसे रोकना है। ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये हुकूमत अवाम पर तो और क्या है। तो कल कह रहे हैं जनाब कि लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, शाह महमूद कुरैशी फलां ये वो सारे, और टाइम इस वजह से टाइम वेस्ट होगा। वो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े लिखा है कि आप प्रोरोग नहीं कर सकते, इस सेशन को एंड नहीं कर सकते। ये कहते हैं जी हम एंड तो नहीं कर रहे, हम तो चलो अगले हफ्ते लेके जा रहे हैं, मंडे को या ट्यूसडे को या इस तरीके से, तो हम एंड तो नहीं कर रहे, हम उसमें करवा लेंगे। ओ भाई खुदा का नाम मानो, जान छोड़ो कि कोई अदम एतमाद। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईन शिकन करार दे दिया है, अब तो आईन की खिलाफ वर्जी करने वाला करार दे दिया है। अब कल कह रहे हैं हम वो ख़त भी रखेंगे उसमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद कह चुकी है कि भाई ऐसी जो चीज़ें आती होती हैं वो नेशनल सीक्रेट्स होते हैं, ठीक। अच्छा, पता नहीं असद मजीद भी बेचारा है, वो भी फंस गया है। वो कहेगा यार किस तरह से, वो तो मैंने एक रूटीन की चीज़ लिखी अपनी असेसमेंट, कौन से अमेरिका की धमकी और क्या। मैं देख रहा था आज कि वो इसराइल का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ना, उनकी मौजूदा गवर्नमेंट उसको एक बहुत बड़ी पार्टी छोड़ गई। तो जब वो बहुत सारी पार्टी छोड़ गई तो उनकी वो डामाडोल हो गई, वो अक्सरियत, तो उनको भी इसी तरह की ना अदम एतमाद टाइप की सिचुएशन का सामना है। तो मैं खान साहब से पूछूंगा क्या वहाँ भी अमेरिका ने इसराइल के ख़िलाफ़ साजिश कर दी है। ये इस तरह का कोई अजाब है कौम पर, आप यकीन करें कि जी कल फिर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है, और कल ये फिर कह रहे हैं कि जनाब हम फिर जो है ना कोई लंबी तकरीरें करेंगे, कोई ख़त की कोई इंक्वायरी रखेंगे, कोई ये करेंगे वो करेंगे। हो सकता है किसी तरीके से हमें 24 घंटे और मिल जाएँ, हमें 48 घंटे और मिल जाएँ, देन व्हाट नेक्स्ट। तो फिर क्या होगा, पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के इंतशार फैला रहे हैं। जब तक इन्होंने कौम का सत्यानाश नहीं करना, अल्लाह माफ़ करे मुल्क का सत्यानाश नहीं करना, इतने तक इनको चैन नहीं आना। अच्छा, ये फिर कासिम सूरी साहब के खिलाफ भी अदम एतमाद आ गई है ना, तो कल के फिर इजलास की सदारत। हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। असल में स्पीकर के ख़िलाफ़ पहले ही आ चुकी है अदम एतमाद, और कासिम सूरी डफर के ख़िलाफ़ भी अब आ चुकी है, जिसने बेशर्मी की और जिसने आइन शिकनी की। और अब वो होता है पैनल, और मेरा ख्याल है उसमें कौन कौन से नाम थे गालिबन लीग की तरफ से, तो अयाज सादिक साहब उनको तो नहीं बिठाएंगे अब, जाहिर है पीपल्स पार्टी
पार्टी की गुलाम तरफ मुस्तफ़ा, उनको भी नहीं बिठाएंगे, उनको कब बिठाते के जो हैं? 3 नाम है उसमें अमजद अली, अच्छा। मुनज़्ज़ा हसन और इमरान खट्टक। अब इनमें से हो सकता है। और वो मुनज़्ज़ा हसन के भी पहले वो पार्लिमानी कमेटीज़ में काफ़ी जो है ना वो एक्टिव होती हैं, और उस तरीके से तो वो इनको किसी न किसी को सिखा पढ़ा के बिठाएंगे जी आपने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। मेरा ख्याल है वो भी अपनी सियासी फ्यूचर तबाह न करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं और कौम को इस अजाब से निजात दिलाएं। मुझे तो ये शक है कि 48 घंटे आगे चले गए ना, या मंडे को या ट्यूसडे को चली गई, तो ये खान साहब के हमें जो है ना 4-5 खिताब और बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आप यकीन करें ये खिताब बर्दाश्त करना जैसे बिल्कुल आप किसी को ना ये जैसे आपका कोई खून ज़ाया हो रहा हो, ऐसे सुन सुन के वही कंटेनर वाली तकरीरें फिर शुरू हो जाएंगे। जनाब मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि मैं सियासत में आया क्यों, ठीक है ना। मेरे अल्लाह जो आपने अजाब नाजिल इस पर, इस कौम पर जो है ना इसकी शक्ल में इमरान खान नियाज़ी साहब की शक्ल में किया है ना, ये अल्लाह करे सियासत में कभी ना आए होते। तो मतलब वो फिर से तकरीर शुरू कर देते हैं, जनाब मैं इस आपको बताता हूँ आज कि मैं सियासत में आया क्यों हूँ, वही वाली सारी सूरत हाल, वही पुरानी तकरीर कंटेनर वाली। तो ये कोई आगे गया, अल्लाह करे कि कल ये वोटिंग हो जाए, और अगर ये आगे गया, इन्होंने यही भांड मारा, एक तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे जिसने भी भांड मारा तो, और ये प्लानिंग है पूरी कि जी लंबी लंबी तकरीरें करो, और ये भी प्लानिंग है कि पहले पता है क्या इनकी प्लानिंग थी, हम में से तो कोई जाएगा ही नहीं। इनका ख्याल था कि अपोजिशन के पास वोट पूरे नहीं होने ना, जब इनको पता चल गया कि अपोजिशन के पास तो वोट पूरे हैं बल्कि ऊपर हैं, अब ये इन्होंने जाने का प्लान बनाया है। पिछली दफ़ा भी ऐसे किया। अपोजिशन बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, वो बैठे रहते हैं बेचारे, किसी का जवाब नहीं देते। इधर से इनका प्लान है लंबी लंबी तकरीरें करो, उनको उकसाओ, आवाज़ें कसो। ये बस ये इस तरीके ये पार्लियामेंटेरियंस हैं या लिफंगे तिलंगे, इस तरीके से लोफर लिफंगे लोग हैं। ये इस तरीके से आपने वहाँ पर क्या उधर क्या साबित करना है, आवाज़ें कसो और किसी तरीके से इंस्टिगेट करो ताकि हंगामा पैदा हो, ताकि स्पीकर को मौका मिल जाए कि किसी तरीके से वो जो है ना मुलतवी करे। तो ये तौहीन अदालत भी कर रहे हैं, इन्होंने आइन शिकनी भी की है, इन्होंने कानून शिकनी भी की है। इन पर आर्टिकल 6 अगर अपोजिशन ने न लगाया ना, यकीन करें इनके खिलाफ मुकदमा ना होया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जितना क्रिटिसाइज़ करूँगा ना, मैं छतरोल करूँगा अपोजिशन जब उनकी गवर्नमेंट आई तो। ये आप देख लेना। ये तो इस तरह के लोग हैं, आइन शिकन किस्म के लोग जिन्होंने आइन को पैरों तले रौंदा है और फिर वही प्लान कर रहे हैं। अजीब सूरत हाल है। अच्छा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी अदम एतमाद आ गई। हाँ, पहले मैं थोड़ा सा बिल्कुल। केपी के असम्बली का आपको फिगर बता दूं। अच्छा। टोटल MPs हैं 145, ठीक, और गवर्नमेंट के नंबर्स हैं 97, ठीक है। अपोजिशन के 48, अच्छा, और PTI के 94। ठीक, मतलब गवर्नमेंट से मुराद ये है कि PTI के साथ को 2-4 और भी होंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। MMA के हैं 17, ये ANP मौलाना के साहब के 12, ज़्यादातर मौलाना साहब के, हाँ बिल्कुल। ANP के कितने हैं? और ANP के 12, अच्छा, और मुस्लिम लीग नून के 7, ठीक है। पीपल्स पार्टी के 5, अच्छा। BAP के 4, और हाँ। JI के 1, और Q लीग का 1, और इंडिपेंडेंट 4। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब अपोजिशन 48। अपोजिशन तो सिर्फ PTI के भी, PTI सिर्फ के कितने आपने बताया मुझे? सिर्फ PTI के 94 है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो उनकी अपनी एक चीज़। हाँ, ये बड़ी, ये मैंने आपको पता है ना कि हमने ZN न्यूज़ के प्लेटफार्म से आज से बहुत अरसा पहले, यानी अभी गालिबन ये जो अदम एतमाद यहाँ पे जमा भी नहीं हुई थी, उस वक्त भी हमने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी आएगी। उस वक्त लोग हंसते थे भाई यार ये कैसे हो सकता है, उनके पास उधर तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, इधर ऐसे कैसे हो सकता है। ये मुझे पता चला था बड़े अंदर के सोर्सेज से, और उन्होंने कहा था आप देखिएगा कि जब वहाँ आएगी तो बहुत सारे उनके मिनिस्टर्स भी साथ जाएंगे उस अदम एतमाद के हक़ में, और जब वहाँ आएगी तो आप, और कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 40 से 60 लोग हैं PTI के जो अदम एतमाद के हक़ में हैं और अपोजिशन को वोट देंगे। एक बात। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना, आपको याद है ना धरनों के दौरान खटक साहब को इन्होंने कहा था कि आप असम्बली तोड़ो, ठीक है ना। अब अगर असम्बली इसी तरीके से हो सकता है कि वो जिनको बुज़दार प्लस कहते हैं महमूद खान को, वो ना तोड़ना चाह रहे हों, तो वो उस तरीके से भी होते कि यार आप अदम एतमाद डाल दो। लेकिन साथ ये है कि अपोजिशन ने अदम एतमाद वहाँ भी लानी है,
और साथ जो है ना, ये दूसरा जो मैंने इम्कान वो किया है, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मेरी मालूमात नहीं, लेकिन जो हमारी मालूमात थी वो हमने बता दिया कि अदम एतमाद इनकी वहाँ भी कामयाब होगी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमने ZN के प्लेटफॉर्म से ये बताया, आज़ाद कश्मीर में भी अदम एतमाद बिल्कुल तैयार है, रेडी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी अदम एतमाद रेडी है। आज वहाँ भी MQM भी वहाँ से अलग हो गई है, कुछ और जमातें भी इसी तरीके से होगी, तो वहाँ भी रेडी है। तो खान साहब, मेरा ख्याल है कि अब आप चुप करके घर चले जाएँ। अब वो इसी वजह से अब वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे लोग मीम्स बना रहे हैं और ये हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो 3 ऑप्शन थे ना, बेइस्तीफ़ा दो, इलेक्शन कराओ, या उसके बाद वो क्या था, वो अदम एतमाद फेस करो। कहते हैं ये 3 ऑप्शंस तो अपोजिशन के थे, ठीक है, और ये जो चौथा ऑप्शन है ना, जलील होने वाला, ये खान साहब का अपना था। तो अब वो पता नहीं खान साहब ने वो, मेरा ख्याल है, चौथा ऑप्शन ही वो कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर जो, अगर वैसे ही जाना है तो फिर ठीक। अगर आपने अवाम में जाना है, आपका हक है, आप जाएं अवाम में, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लग पता जाएगा कि कितने 20 का 100 है, आप जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम में आप तो जा रहे हैं ना सरकारी ख़र्चे पर। यह भी अजीब मुसीबत और अजाब है कि कोई काम टके का नहीं कर रहे, हमारे ही पैसों पे बैठे हैं, टैक्स के पैसों पे, और जनाब वो उधर PTV को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे ख़जाने को भी सियासी मकासद के लिए चूना लगा रहे हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब इस कौम मखमसे में और एक अजाब में फंसी हुई है। अगर आज का हम खान साहब का खिताब डिस्कस करें तो ओवरऑल तो वो बहुत बुझे नज़र आए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल, वो परेशान भी नजर आए। ये आपने ठीक असेस किया, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने मायूसी और तनकीद का इजहार किया, और मतलब, ये भी कहा कि तारीख बताएगी कि कौन से फैसले अच्छे थे और कौन से बुरे। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि उस हवाले से कि भाई वो जो है ना, खान साहब बुझे से ना, जैसे वो पहले कड़ाकेदार खिताब करते हैं ना, 3 चूहे, ठीक है ना, मेरे मुकाबले में आ गए, एक ही गेंद से इनकी जो है ना 3 विकेटें उड़ाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँ। आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़ी वो कर रहे हैं। कल तक वो कहा करते थे खान साहब, वो गालिबन कि ये नहीं अमल करते। मैं आपको क्लिप सुनवाई देती हूं। अच्छा, वो है आपके पास क्लिप? हाँ, ये खान साहब का क्लिप है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जी माजी में अब अगर इस तरह की हरकतें करनी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे, और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है, ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। अब आप अंदाजा करें, वो मुल्क दुश्मन है। तो आज मतलब तो अगर लग रहा है कि खान साहब को खान साहब खुद ही, ये बिल्कुल वही मुकाफात अमल है खान साहब के। असल में खान साहब ने इतना बोला है ना माजी में, और इतनी भड़कें मारी हैं कि हर मौके पे उनकी अपनी भड़क सामने आके खड़ी होती है और उनका मुकाबला करती है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप एहतजाज करेंगे। ये कैसे ऐसे जमहूरी मुल्कों में होता है? ये कैसे ऐसे, इस तरह से कैसे मुल्क चलते हैं? ठीक है, और ये मुल्क दुश्मनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर आप इस तरह से इतराज़ करते हैं तो मुल्क दुश्मनी है। तो खान साहब आज आप क्या कर रहे हैं? आपको मायूसी तो हुई, चलो मायूसी तो आपको वैसे ही होती रहती है दिन में 10-12 मरतबा, ठीक है ना, लेकिन आपने कहा तारीख़ लिखेगी कि कौन से फ़ैसले जो है ना अच्छे हैं, कौन से फ़ैसले बुरे हैं, और आपने सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो किया, तनकीद का निशाना भी बनाया। तो आज आप वो ठीक हैं, कल अपोजिशन को नहीं पसंद फैसला, उन्होंने एहतजाज किया, आपने खुद एहतजाज की कॉल दे दी। अब आज खान साहब ने इतवार की शाम को एहतजाज की कॉल दे दी और कहा कि मैं भी अवाम के साथ एहतजाज में शामिल होऊंगा। ठीक है, इसी तो वो हवाले से मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इक़्तिदार के लिए इस तरह किसी को रोते पहली बार देखा है, रो रहा है कि मेरे लिए कोई नहीं निकला। ओ भाई, आंखें खोल के देखो, गरीब अवाम को इन 3.5 सालों में जिस तरह तुमने रुलाया है, तिल तिल कर मारा है, वो शुक्राने के नफल पढ़ रहे हैं कि तुम जैसे से जान छूटी, जाते जाते आइन भी तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, तो बात ठीक है कि आप जिस तरीके से आपने अवाम को रुलाया, असल में मसला ये है कि खान साहब पता चल गया ना, अभी हुकूमत में बैठे थे ना,
ये अभी 2-4 मरतबा तो उन्होंने इसका अनाउंस किया ना, ये अभी जब अदम एतमाद की ये हो रही थी, ये पिछला सेशन जब ये कासिम सूरी डफर ने इस तरह की हरकत की है आइन शिकनी की बेशरम ने, तो वो जब ये इन्होंने कॉल दी थी, कितने यूथी आए इधर, आ जाते हैं ना लाखों की तादाद में ना, पता चलता ना कितने यूथी आए। वो 2-4 मेरा ख्याल है को ख़वातीन आई, उनको उन्होंने कुट फांड के गाड़ी में डाल दिया, और फिर बाकी को यूथी आए तो उन्होंने उनको दफ़े शफ़े पड़े पुलिस वुलिस के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, और वो जनाब खैर से गए। भाई बात ये है कि अभी तक तो ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, खान साहब जिधर जाते हैं तो प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना। अब उसके बाद जब एहतजाज करेंगे तो लग पता जाएगा, अब ना जनरल पाशा होगा, अब ना कोई और होगा, अब ना फिर कोई अगर होंगे भी सही तो उन्हें सामने कोई नहीं आना, अब ना जहांगीर तरीन का जहाज़ होगा, अब ना अलीम ख़ान का जहाज़ होगा, जेट तो होंगे नहीं, अब ना उस तरह का कोई पैसा बहाएगा कि जी उनका। और दूसरी बात यह है कि पहले किसी ने बहाया भी सही तो सर से कि जी खान साहब की गवर्नमेंट आ रही है ना, अब तो लोग कह रहे हैं खान साहब की गवर्नमेंट जा रही है, तो जाती गवर्नमेंट पे कौन पैसा लगाता है और जलसे कामयाब कराता है। अभी तक तो जलसा हुआ यहाँ इस्लामाबाद वाले जिसका कहा गया था कि 10 लाख लोग आएंगे, 30 से 40 हज़ार लोग आए हैं, इस्तेमाल क्या हुई है जनाब, या वहाँ कराची से ट्रेनें चल पड़ी हैं मुफ्त में। वो गिलगित बल्तिस्तान की वो नेटको है ना कि क्या है वो जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है, वो वहाँ से बसें चल पड़ी, यहाँ आज़ाद कश्मीर से बसें चल पड़ी, खैबर पख्तूनख्वा से बसें चल पड़ी, लाहौर से बसें चल पड़ी, और सारा सरकारी ख़जाना एक पार्टी की सियासी कैंपेन के लिए सरकारी ख़जाने को चूना लगाया गया। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए वो सूरत हाल तो नहीं होगी ना कि जब, तो फिर लग पता जाएगा कि आवाम में कि जाते कैसे हैं और किस तरीके से। खान साहब लोगों की मेमोरी शार्ट है, लेकिन सर इतनी भी शार्ट नहीं है कि आपने रोटी खाने जोगा तो किसी को छोड़ा नहीं, और लोग आपके सामने जो है ना हार लेके खड़े होंगे कि जी बिल्कुल आपने तो पता नहीं आलम इस्लाम का लीडर आ रहा है और बस हमने हार पहनाने हैं। वो यूथिये मूथिये इकट्ठे हो जाएंगे 10, 12, 15 हज़ार, 20 हज़ार, कहीं 5 हज़ार, कहीं किधर, ये वो वाली बात। लेकिन वर्ड शॉट जो है ना अब आप लिखें, अब आपका फ़िलहाल जो सियासी कैरियर है आप उस पर ख़ुद रेड लाइंस, रेड मार्कर से लाइनें लगा रहे हैं, और जितना आप ज़िद्दी बच्चे की तरह आप अनाप परस्त बन रहे हैं ना, और जितना आप एक वो कहते हैं ना अड़ी करना, जिस तरह से अड़ी कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपना प्रोफाइल मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। तो बस ये वाली सूरत। अच्छा, आज के खिताब में खान साहब ने इंडिया की बहुत तारीफ की, वो वैसे भी अपने बाकी खिताबों में भी कर रहे हैं, आज उन्होंने ज़्यादा की कि इंडिया एक खुददार कौम है, अगर कोई और कहे तो फिर वो तो गद्दार कहलाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह से है। और अगर याद है कि एक मरतबा नवाज शरीफ ने कहा इंडिया को मुखातिब करके कि हम भी आलू गोश्त खाते हैं और आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हमारा कल्चर सेम है। बिल्कुल इस तरह की एक दो बातें की तो उन्हें गद्दार कहते हैं। हाँ एग्जैक्टली मेरा ये वो काफ़ी आई थिंक कि मुझे आपकी यादाश्त को दाद देना पड़ेगी। ये मेरा ख्याल है ये बहुत पुरानी बात है। ये पुरानी से मुराद ये है कि आई थिंक ये जब 2013 से 2018 का था ना, तो उस वक्त गालिबा नवाज शरीफ साहब ने कहा था, या पता नहीं उस वक्त था या उससे पहले था, लेकिन बात काफ़ी पुरानी है। तो ये मालशिया पालशिया चैनल आपको याद होगा, उन्होंने एयरवाई ने और उसे बड़ा इसको उछाला था इसी दौरान, ये 2018 और इलेक्शन के दौरान। और देखें जी वो उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने इतना दिया था कि जी आप भी आलू गोश्त खाते हैं और हम भी, ये जो सरहद है, बॉर्डर है, ये तो एक लाइन है, डिमार्केट करती है, आप परली तरफ हैं, हम इस तरफ हैं। तो बात ये है कि पता नहीं कौन सी तकरीब थी, वो मुझे भी अब याद पड़ गया है, आपने ये इसको मेंशन किया तो इसने इस हवाले से तो इतनी सी बात है कि खान साहब उनको खुददार कह रहे हैं, सॉवरेन कह रहे हैं, बड़ा डिग्निफाइड कह रहे हैं, और बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा, वो हम देख रहे थे, इंडिया के सारे चैनल क्या वाह वाह करके चला रहे हैं कि देखें जी खान साहब तो हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। बड़ी मज़े की बात, खान साहब ने इसी वजह से मोदी के लिए भी दुआएं मांगी थी। तो भाई खान साहब अनोखा लाडला हैं, वो अगर ये नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने या मरियम साहबा ने या किसी और ने, बिलावल साहब ने या किसी और ने, मौलाना साहब ने ये कहा होता तो सबके सब वो कहते हैं कि गद्दार हैं। ये तो सुना किसको रहे हैं भारत की तारीफ? ये वैसे आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल उठा दिया है। ये मेरा ख्याल है ना आवाम को सुना रहे हैं और ना ही अपोजिशन को सुना रहे हैं, ये सीधा सीधा कंट्रोल टावर को सुना रहे हैं।
तो फिर अब आई थिंक कि फिर कंट्रोल टावर देख ले कि उनका जो लाडला लाया हुआ है वो किस तरीके से कैसी कैसी सूरत हाल वो कर रहा है। मेरा ख्याल है इस पर भी मरियम नवाज साहबा ने, नवाज साहबा का एक ट्वीट मैं आपको पढ़ देती हूँ। जिस भारत के कसीदे पढ़ रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ वज़राए आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की 27 तहरीकें आई। किसी एक ने भी आइन, जमहूरियत और अखलाकियात से ये खिलवाड़ नहीं किया। वाजपेयी एक वोट से हारा, घर चला गया। आपकी तरह मुल्क, आइन और कौम को यरगमाल नहीं बनाया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एक और ट्वीट भी पढ़ देती हूँ। अच्छा, कोई इस इक़्तिदार जाता देखकर पागल हो जाने वाले शख्स को बताए कि इसको किसी और ने नहीं, इसकी अपनी जमात ने बाहर निकाला है। भारत अगर इतना पसंद है तो वहीं शिफ्ट हो जाइए और पाकिस्तान की जान छोड़िए। हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है भाई। आप जो बार बार इंडिया के कसीदे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं हो, हमें मुझे तो खैर कसीदों से भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कम अज़ कम ये तो करें ना कि जो जिस तरीके से उन्होंने अदम एतमाद को फेस किया तो वो भी कह सकते थे कोई बैरूनी साजिश आ गई है वाजपेयी साहब। कोई दूसरा कह सकता था कि जी कोई बैरूनी मेरे खिलाफ तो अमेरिका ने या पाकिस्तान ने कर दी है, ये पता नहीं किसने कर दी है, हमारे खिलाफ ये एक साजिश हो गई है, तो वो भी कह सकते थे। मैंने आपको बताया ना भाई, इसराइल के वज़ीर आज़म को भी अब इसी तरह की सूरत हाल का सामना है, तो क्या उनके खिलाफ भी अमेरिका ने साजिश की है? तो ये लाडला साहब को जो है ना एक एज हासिल है, अदरवाइज़ और तो को कहता तो पक्का उसने तो गद्दार हो जाना था ना। वो कहते यार ये तो इंडिया की तारीफ़ें कर रहा है, ये इंडिया की तारीफ़ें कर करके असल में पाक फ़ौज को सुनाना चाह रहा है, उनको जलाना चाह रहा है, उनको ये जो है ना इस तरीके से उकसाना चाह रहा है। ये बहुत ही ख़तरनाक गेमें हैं। ये खान साहब बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि जैसे बंदर के हाथ में उस तरह या माचिस आ जाता है ना, ये उसी टाइप की सूरत हाल है। अब खान साहब कहते हैं कि जी मैं अगर नहीं होऊंगा ना तो मैं खुदा न खास्ता, मेरे मुंह में खाक, खुदा न खास्ता मैं पूरे गुलशन को आग लगा के जाऊंगा। खान साहब की ये सूरत हाल है। तो बस अल्लाह ताला फिर करम नवाजी करे खुसूसी इस कौम पर और इस मुल्क पर। इसी दुआ के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।